Hello friends, sealants. What are the types of sealants? Limitations of sealants. उसके बारे में हम आप जानेंगे डिटेल में। सीलेंट ये एक ऐसा सबस्ट्रेट है कि जो जॉइंट्स और ओपनिंग में एंटर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है उसको होल्ड करता है, रोकता है। बेसिकली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सीलेंट कभी कभी इसीलिए चॉकिंग का भी काम करता है, इसीलिए उसको चॉकिंग भी कहा जाता है। जैसे डस्ट, साउंड और हीट ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए सीलेंट यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल या ओल्ड कंस्ट्रक्शन में मास वॉल्स और ड्रेनेज चैनल्स यूज़ होती थी जो पानी को वॉल के इनर सरफेस तक पहुंचाने से पहले उन्हें एब्सॉर्ब करके बाहर निकाल देती थी। जबकि प्रेजेंट टाइम में अभी के मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में लाइटवेट मेसनरी वॉल, रेन स्क्रीन और कर्टेन वॉल सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं और ये एयर एंड वेदर सील्स के साथ बिल्डिंग मूवमेंट्स जैसे थर्मल एक्सपांसन, सेटलमेंट, क्रीप, स्वे, डिफरेंशियल स्लैब्स, एज डिफ्लेक्शंस, ये सबको एकोमोडेट करने के लिए काफ़ी हद तक यहाँ कंस्ट्रक्शन जॉइंट, एक्सपांसन जॉइंट, कोल्ड जॉइंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स का जॉइंट्स, उसके लिए सीलेंट जॉइंट्स पर यूज़ किया जाता है। इसकी लिमिटेशंस क्या है? इन जॉइंट्स में पुअर डिज़ाइन या इंस्टॉलेशन की वजह से खराबी दिखना कॉमन है, इसलिए इनकी इफ़ेक्टिवनेस प्रिजर्व करने के लिए सीलेंट जॉइंट्स को पीरियोडिकली रिप्लेस करवाना पड़ता है या रिप्लेस करवाना चाहिए। अगर सीलेंट जॉइंट्स में फेलियर होता है तो ये बिल्डिंग एनवेलप या स्ट्रक्चर, इंटरनल फिनिश और फर्निशिंग के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। हमें दिखता है कि ये बिल्डिंग सही नहीं है, यहाँ कुछ लीकेज हो रहा है, एफ्लोरेंस है, ब्यूटिफिकेशन बिल्डिंग का बिगड़ जाता है। कंसील जॉइंट्स के डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन पर स्पेशल अटेंशन देना चाहिए क्योंकि इन जॉइंट्स की रिपेयर और रिप्लेसमेंट करना इतना ईजी नहीं होता है। हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए और प्रॉपरली इंस्टॉल करवाना चाहिए जो हमें फेल्स सीलेंट्स और उसका बार बार ठीक करवाने से हमें प्रिवेंट कर सके। मेजॉरिटी मॉडर्न सीलेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इलास्टोमरिक कंपाउंड और फिलर प्रोडक्ट के साथ बनाए जाते हैं। सीलेंट्स यूजुअली पॉलीमर्स से भी बनाए जाते हैं। फ्लेक्सिबल कंपाउंड गैप भरते हैं और सीलेंट को मूवमेंट रेजिस्ट करने के लिए एबिलिटी है। आजकल अलग अलग सीलेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। सभी डिफरेंट प्लेसेस पर एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन के हिसाब से स्ट्रक्चरल ग्रेजिंग या फसाड एलिमेंट्स के साथ के बॉन्डिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलेंट्स अवेलेबल है। मेनली देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सीलेंट्स: वाटर बेस्ड लेटेक्स, एक्रेलिक, ब्यूटाइल, पॉलीसल्फाइड, सिलिकॉन सीलेंट, poly isobutylens, as well as polyurethane sealant. So first one, water based latex. रेसिडेंशियल यूज़ के लिए पॉपुलर है ये सीलेंट क्योंकि उपयोग में इजी है और मोस्ट ऑफ द सबस्ट्रेट के साथ जल्दी से चिपक जाता है। इन पर पेंट किया जा सकता है और ये ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ गैप्स या वॉइड्स बहुत छोटे और मूवमेंट भी बहुत कम होती है। लिमिटेशंस: लेटेक्स श्रिंक हो सकता है और सबस्ट्रेट से उखड़ सकता है और गैप बना सकता है जहाँ से पानी घुस सकता है। एक्रेलिक बेस्ड सीलेंट, ये यूवी स्टेबल है जो इनको एक्सटीरियर एप्लीकेशन के लिए सूटेबल बनाता है और ये श्रिंक नहीं होते हैं। एक्रेलिक्स ये इजीली अप्लाई किए जा सकते हैं और मूवमेंट भी नहीं देता है। थर्ड वन, ब्यूटाइल, ये वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट के साथ अच्छे से चिपक जाता है परंतु उनकी स्ट्रिंगी कंसिस्टेंसी की वजह से इनको अप्लाई करना हार्ड होता है। ये एब्रेशन के अगेंस्ट में बहुत ख़राब रेजिस्टेंस देते हैं और शियरिंग फोर्स का मूवमेंट रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। ये बिल्डिंग एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल नहीं है। फोर्थ वन, पॉलीसल्फाइड सीलेंट, ये लो टेम्परेचर के साथ लिटल श्रिंकेज और यूवी डिग्रेडेशन में भी एक्सीलेंट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। पॉलीसल्फाइड्स ये दूसरे सीलेंट के
से एक्सपेंसिव है और ज़्यादा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली VOCs रखते हैं, बट 3 to 10 ईयर्स की सर्विस लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ हद तक ये दे पाते हैं। सिलिकॉन सीलेंट, ये एक्सीलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, अच्छी डायनेमिक मूवमेंट कैपेबिलिटी और अच्छा एडेशन रखते हैं। ये इजीली ख़राब हो जाते हैं और स्टोन जैसे सबस्ट्रेट्स में स्टेनिंग भी देते हैं। इसलिए एक इश्यू हो सकता है कि कुछ केसेस में प्राइमर्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और क्लीनलीनेस का मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। जैसे वेदर प्रूफिंग और एयर सीलिंग एप्लीकेशंस में, वैसे ही ये सिलिकॉन्स स्ट्रक्चरली भी यूज़ किया जा सकता है। ग्लास और मेटल के फ्रेम्स से भी बॉन्डिंग करते हैं। जनरली सिलिकॉन बहुत एक्सपेंसिव है, बट क्वालिटी सिलिकॉन्स बहुत अच्छे ड्यूरेबल होता है। 6.1 पॉलीआइसोब्यूटेलैन, ये नेचुरल रबर से सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखता है, बट उसकी ड्यूरेबिलिटी बेटर होती है। ये केमिकल अटैक से अच्छा रेजिस्टेंस और लो परमेबिलिटी रखता है। ये कॉमनली इंसुलेटिंग ग्लेजिंग यूनिट्स IGU में प्राइमरी सील के तौर पर यूज़ होता है, क्योंकि ये वेपर और गैसेस के ट्रांसमिशन को रेजिस्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं। ये प्रोडक्ट नॉर्मली साइट की बजाय इंडस्ट्रीज़ में ही यूज़ होती है। पॉलीयूरेथीन सीलेंट PU सीलेंट, ये थोड़ी सी सूटेबल प्रिपरेशन के साथ मेजॉरिटी ऑफ सबस्ट्रेट के साथ अच्छे से चिपक जाता है। एनी टू एनी सरफेस बॉन्डिंग कर सकता है। ये एब्रेशन और शियर फोर्सेस के अगेंस्ट एक्सीलेंट रेजिस्टेंस रखते हैं और स्ट्रॉन्ग एडेशन और मूवमेंट कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। नावाडेज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और स्ट्रक्चरल मूवमेंट के हिसाब से ये सीलेंट ज़्यादातर यूज़ होता है। सो वंस अगेन थैंक यू, दिस इज़ मौलिक चौकसी। या आप मेरी यूट्यूब चैनल श्रीजी कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं। अगर आप पहली दफ़ा आए हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं और मेरी लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया मिशन को और तेज़ी से आगे बढ़ाने में मुझे सहयोग दे। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे। जय हिंद।